आज हम पढ़ेंगे वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं अध्याय 12 कक्षा 10वीं में एक उदाहरण दिया हुआ है। त्रिभुज ABC के भुजा BC पर एक बिंदु P इस प्रकार स्थित है कि AB बराबर AP बिंदु A और C से क्रमशः BC और PA समांतर रेखाएं खींचें जो बिंदु D पर मिले। सिद्ध करना है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। पुस्तक में ये चित्र दिया हुआ है आकृति 73 करके, लेकिन ये चित्र में कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि ये चित्र कैसे बनेगा। तो इसी को मैं अपने तरीके से एक चित्र ड्रॉ करूँगा और उस पर हम इसको चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करेंगे। जैसे ये चित्र को कुछ इस तरीके से, जैसे पहले में ही बोला है, जैसा प्रश्न बोल रहा है वैसे ही करते जाते हैं। त्रिभुज ABC, तो माना कि मैं एक त्रिभुज ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से। त्रिभुज ले लेते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं A, B और C। अब बोला है कि त्रिभुज ABC के BC भुजा पर बिंदु P, ठीक है, तो BC भुजा पर कोई एक बिंदु P इस प्रकार लेना है। तो हमने इस प्रकार से एक बिंदु P ले लिया। बिंदु P इस प्रकार स्थित है कि AB बराबर AP, यानी कि सीधी बात है, बोल रहा है कि AB बराबर AP बोल रहा है, तो ये P जो बिंदु है वो A से जा कर के मिलेगा। तो इसमें एक रचना हम लिख सकते हैं कि A को बिंदु P से मिलाया और बिंदु P जो है BC पर इस प्रकार स्थित है। तो ये स्पष्ट बोल दिया पहले में ही, तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है? दिया है AB बराबर AP, यानी कि कह सकते हैं कि ये जो भुजा है, ये दोनों भुजा AB और AP, ये दोनों भुजा AB और AP, ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। ये पहले ही दिया हुआ है, ठीक है। तो कौन सा त्रिभुज में, तो उसको भी लिख लेते हैं। त्रिभुज ये कौन सा है? त्रिभुज ABP में, ठीक है। ABP में जो है दिया हुआ है कि AB बराबर AP। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चित्र आप लोगों को चतुर्भुज नहीं दिखाई दे रहा होगा, त्रिभुज जैसे दिख रहा होगा, लेकिन इसमें भी कुछ कुछ रचना प्रश्न के अनुसार करना है। जैसे आगे बढ़ते हैं, देखो बिंदु A और C से क्रमशः, बिंदु A और ये बिंदु C, ठीक है, ये बिंदु हमारा A है, ये बिंदु हमारा C है। तो बिंदु A और C से क्रमशः क्या क्या करना है? BC और PA समांतर रेखाएं खींचे। खुद से खींचने के लिए बोल रहा है, मतलब वो रेखाएं समांतर होंगी। तो हम करते हैं, देखो बिंदु A से हमें क्या बोलते हैं, BC खींचना है, ठीक है, BC के समांतर खींचना है। तो BC के समांतर खींचेंगे तो देखो इस तरीके से होगा। हमने इस BC भुजा एक बिंदु पर, है ना, बोला है ना कि देखिए A बिंदु पर क्रमशः BC के समांतर खींचना है। तो BC के, ये देखो ये BC भुजा है, इसके समांतर देख सकते हैं, समांतर हमने इस तरीके से खींच दिया। और C के समांतर, C के समांतर मतलब ये बिंदु हो गया आपका। C के समांतर जो है हमें PA के समांतर रेखा खींचनी है, ठीक है। तो मतलब C बिंदु से लेकर के PA के समांतर, PA कहाँ है आपका? ये देखिए PA जो है एक समांतर रेखा, इस PA के समांतर खींचना है। तो PA के समांतर खींचेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा आपका, ठीक है। तो जो कटान बिंदु, इसके बाद बोला है देखिए PA समांतर रेखाएं खींचें जो बिंदु D पर मिले। तो ये जो हमें एक बिंदु मिला है कटान बिंदु, उसको हम मान लेते हैं D। तो इस तरीके से अगर हम इधर जो रेखा है उसको इग्नोर करें तो हमें एक चक्री चतुर्भुज दिख रहा होगा ABCD, जो कि हमें यहाँ पर प्रश्न में सिद्ध करना है। अब देखते हैं, सीधी बात है, हमें जो जो दिया है उसको लिखते जाते हैं। तो हमें तो ये पता चल गया, अगर ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, अगर हम इस त्रिभुज में लें, त्रिभुज ABP में लें, और उसकी अगर दो भुजाएं बराबर हैं, तो इसमें एक चीज आप लोग पता होगा कि उसके जो कोण होंगे, कौन कौन से कोण यहाँ पर बन रहा है P और यहाँ पर बन रहा है B। यानी कि अगर हम इसको नामकरण करें, कोण APB बराबर होगा कोण ABPK। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये जो कोण है वो कौन से कोण है? समान भुजा पर, समान भुजा के सम्मुख कोण है। तो समान भुजा के सम्मुख कोण जो है क्या होते हैं? बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इस तरीके से ये जो कोण है वो आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये समान भुजा, दोनों समान भुजा है और इसका सम्मुख कोण ये है, इस भुजा का सम्मुख कोण B और इस भुजा का सम्मुख कोण P है। तो इसलिए ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा। इसके बाद हमने प्रश्न में ही ये पहले से ही
बोला हुआ है कि समांतर रेखाएं खींचे, तो समांतर रेखाएं खींचे बोल दिया मतलब वो है, तो उस कंडीशन पर हम कह सकते हैं कि एपी समांतर है किसके, एपी समांतर है सीडी के, तथा बीसी समांतर है एडी के, बीसी समांतर है एडी के। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों समांतर हो जाएंगे, तो उस कंडीशन पर हम कह सकते हैं अतः ए पी सी डी, कौन सा, ए पी सी डी एक क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, एक कह सकते हैं कि समांतर है ना, समांतर चक्रीय चतुर्भुज है ना, समांतर चक्रीय चतुर्भुज है। तो उस कंडीशन पर हम इसको कह सकते हैं कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। इसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है तो इसके जो कोण हैं, कौन कौन से कोण, इसके बारे में भी देख लें। कौन सा कोण, कोण ए पी सी, कोण ए पी सी, कौन सा कोण है, ए पी सी। अगर ए पी सी डी एक समांतर चक्रीय चतुर्भुज है, ये सिद्ध हो गया, तो उस कंडीशन पर हम कह सकते हैं कि इसके जो सम्मुख कोण हैं, कौन कौन से, ये कोण पी और कोण डी, ये दोनों सम्मुख कोण है, और कोण सी और कोण ए ये दोनों सम्मुख कोण होंगे। तो ये दोनों कोण जो सम्मुख कोण है ये आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि कोण ए पी सी बराबर होगा कोण ए डी सी के। ठीक है, तो उस कंडीशन पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, है ना, इस तरीके से। तो उस कंडीशन पर उसके एक ही ओर के बनने वाले कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि एक रेखीय युग्म को पालन करने वाले। तो इसलिए हम कह सकते हैं चूंकि कोण ए पी बी, यहाँ पर देख सकते हैं कि कोण, कौन सा कोण, कोण ए पी बी, ठीक है, कोण ए पी बी प्लस कौन सा कोण, कोण ए पी सी, कोण ए पी सी, कोण ए पी सी, ये जो कोण है इन रेखीय युग्मों पर बनने वाले कोण, इस रेखा पर बनने वाला कोण जो है वो सीधी बात है कितने अंश का होगा, 180 अंश होगा। वैसे ही कोण ए बी पी, कोण ए बी पी, ये कोण, इस कोण के बारे में बात कर रहे हैं, प्लस कोण ए डी सी, कोण ए बी पी और कोण ए डी सी, ये दोनों जो कोण हैं वो उन कोणों का भी योग क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के लिए उसके सम्मुख कोण जो है किसी एक युग्म के बनने वाले कोण कितने अंश के होते हैं, 180 अंश के होते हैं। तो चित्र आपका इस तरीके से दिखाई देगा, जो कि पहले में जो चित्र कुछ सिंपल सा दे दिया है, इसको अगर हम सही तरीके से ड्रॉ करें, तो अगर इसको चक्रीय चतुर्भुज के तरीके से ड्रॉ करें तो इस तरीके से आपको हम कर सकते हैं, या फिर इसको सीधा भी कर सकते हैं। मैं इसलिए इसको ऐसा बता रहा हूँ, ये आपका कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये हो जाएगा ए बी पी सी और डी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कोण ये दोनों बराबर हैं। आप इस तरीके से इस कोण को कह सकते हैं, तो ये समूह कोण के ये समूह कोण हो जाएगा, ठीक है।